हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों, हम कर क्या रहे हैं आज हम एक बहुत ही बढ़िया चीज कर रहे हैं। जी हाँ, न्यूमेरिकल जो है इंटीग्रेशन, वो हमने स्टार्ट कर रखा है। और जिसमें हम आज सेकंड लेक्चर आप जो है वो बताने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर ट्रेपेजॉइडल रूल के ऊपर हमने करा है एंड सेकंड लेक्चर है ये है सिम्पसन वन थर्ड रूल। इसमें हम ये सिखाएंगे सिम्पसन्स का जो वन थर्ड रूल है वो कहाँ पे यूज होता है और उसको किस तरीके से हम यूज करते हैं और किस किस तरीके से आपको यूज नहीं भी करना, कहाँ कहाँ पे, वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने ये कल के लेक्चर में या इससे पहले जो लेक्चर हुआ है उसमें हमने ये बताया कि ट्रेपेजॉइडल रूल में कि जब इंटीग्रेशन का यूज करते हैं तो उसका बेसिक यूज 2D में जो है वो है एरिया निकालने में, एरिया अंडर द कर्व निकालने में। ऐसी सिम्पसन वन थर्ड रूल का भी जो यूज है वो एरिया निकालने में ही है। जैसे सपोज करो आपको एक ऐसा कर्व दे दिया हमने बना के, तो अगर मान लेते हैं इस कर्व का एरिया निकालना है आपको, है ना, तो इस कर्व से का एरिया निकालना है, यहां से लेके यहां तक का एरिया निकालना है। तो सिम्पसन वन थर्ड रूल क्या करता है, ये एक पैराबोलिक पाथ इस पे जनरेट कर देता है, इसके आसपास एक पैराबोलिक पाथ जनरेट कर देता है। और जनरेट करने के बाद में जैसे सपोज करो यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक पैराबोला जनरेट कर दिया। इस पैराबोला में वो क्या करता है, वो स्ट्रिप्स मतलब बनाता है। जैसे ये सपोज करो एक ये स्ट्रिप बन गई है, ये स्ट्रिप बन गई है, एक ये स्ट्रिप बन गई है, एक ये स्ट्रिप बन गई है। इसकी लेंथ अलग अलग हो सकती है लेकिन इनकी विड्थ सेम होती है, सबकी विड्थ सेम सेम होती है। ठीक है, जितनी भी विड्थ होगी सबकी विड्थ सेम सेम होगी। जैसे पहले वाले की dx होगी, दूसरे वाले की भी dx होगी, तीसरे वाले की भी dx होगी। पहले वाले की 4 सेंटीमीटर तो इसकी भी 4 होगी, इसकी 4, इसकी 4, इसकी 4, इसकी 4, सबकी 4 होगी। उसके बाद वो पैराबोला का जो एरिया होता है उसको निकालता है और निकालने के बाद में जो एरिया दिखता है, एरिया अंडर द कर्व, वो भी निकल के खुद ही आ जाता है इसके साथ साथ। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें क्योंकि हर कर्व पैराबोला तो होता नहीं है, आपको भी पता है ना। तो इसमें जैसे ट्रेपेजॉइडल रूल होता था उसमें थोड़ी सी एरर परसेंटेज आती थी, तो इसमें भी आती है। लेकिन हाँ, क्योंकि इसका पाथ एक पैराबोलिक कर्व है तो याद रखिएगा ये 2 डिग्री तक कोई भी इक्वेशन आए, कोई भी क्वेश्चन आए, उसका करेक्ट आंसर निकाल के दे देगा आपको। तो अगर मैं इससे आपको बोलता हूं कि ये कहां तक यूज कर सकते हो, कितने डिग्री तक ये करेक्ट आंसर देगा, तो इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ प्रिसीजन। प्रिसीजन वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महंगा सा वर्ड है, डिग्री ऑफ प्रिसीजन। प्रिसीजन मतलब कहां ये होता है कि प्रिसाइज आंसर जो होता है वो कितनी डिग्री तक दे सकता है। तो देखो ये 2 डिग्री तक प्रिसाइज आंसर दे सकता है। 2 से छोटी वाली कोई भी इक्वेशन होगी उसका भी करेक्ट आंसर देगा वो। तो लेस देन और इक्वल टू 2 समझ लीजिए, है ना। 2 या 2 से कम डिग्री की कभी भी इक्वेशन आपको दिखेगी या फंक्शन दिखेगा आपको, और आपको उसको मान लेते हैं सिम्पसन वन थर्ड रूल से सॉल्व करना है, तो याद रखिएगा वो सॉल्व हो जाएगा आपसे और वो करेक्ट आंसर देगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा। ठीक है, अब ये डिग्री ऑफ प्रिसीजन कैसे निकलती है, हर रूल के ऊपर मैं बता दूंगा। वेडल रूल हो चाहे वो, है ना, चाहे वो सिम्पसन वन थर्ड हो, चाहे वो 3/8 हो, चाहे वो ट्रेपेजॉइडल हो, डिग्री ऑफ प्रिसीजन के लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे किस तरीके से निकालते हैं, काम किस तरीके से करते हैं। अब ये समझ लीजिए कि 2 डिग्री तक की जब भी इक्वेशन या आपके पास में फंक्शन दिखेगा तो उसमें होगा क्या, आप सिम्पसन वन थर्ड रूल लगाना, करेक्ट आंसर निकल जाएगा। 2 डिग्री की जो इक्वेशन होता है या जो 2 डिग्री का कोई भी पॉलिनोमियल होती है या कोई भी फंक्शन होता है तो उसका पाथ जो होता है वो एक पैराबोलिक कर्व होता है। तो याद रखिएगा जब भी हम सिम्पसन वन थर्ड रूल लगाते हैं तो यहाँ पे पैराबोलिक कर्व ही इसका भी पाथ होता है। तो जब हम स्ट्रिप्स बनाते हैं तो ये पैराबोलिक कर्व में ही बनती है। तो याद रखिएगा इसका जो पाथ होगा वो क्या होगा, ऑलवेज पैराबोला होगा। ठीक है, तीसरी चीज, जब भी ट्रेपेजॉइडल रूल के बारे में बात करते हैं और सिम्पसन रूल के बारे में बात करते हैं, दोनों में एक डिफरेंस है। ट्रेपेजॉइडल रूल जो होता है वो कितने भी नंबर ऑफ स्ट्रिप्स के या नंबर ऑफ सब इंटरवल्स के बेसिस पे हम लगा सकते हैं। अगर मान लेते हैं हमने कोई पैराबोलिक कर्व बनाया या कोई भी एक हमने कर्व बनाया और उसमें हमने क्या करा, कुछ स्ट्रिप्स यूज करी और बोला कि ट्रेपेजॉइडल रूल लगाओ, तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सिम्पसन वन थर्ड रूल जो होता है, याद रखिएगा इसमें स्ट्रिप्स जो होती हैं वो इवन नंबर ऑफ स्ट्रिप्स होती हैं, ऑलवेज इवन नंबर ऑफ स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स वर्ड यूज कर लूं या मैं सब इंटरवल वर्ड यूज कर लूं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, सब इंटरवल्स जो होंगे वो इवन होंगे या स्ट्रिप्स जो होंगी वो इवन होंगी, तभी इसको यूज करा जाएगा, अदरवाइज इसको यूज नहीं करा जाता है। तो जब भी हम सिम्पसन वन थर्ड रूल लगाते हैं तो इसका मतलब जहां जो यहाँ पे स्ट्रिप्स बन रही है, जैसे ये है ना, ये स्ट्रिप्स बन रही है ना यहाँ पे, ये स्ट्रिप्स ऑलवेज इवन नंबर ऑफ स्ट्रिप्स होंगे। जैसे इसको काउंट करूं मैं अगर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 स्ट्रिप्स है, सिम्पसन वन थर्ड रूल यहाँ पे लग सकता है। 6 स्ट्रिप्स या 6 सब इंटरवल्स हैं तो यहाँ पे सिम्पसन वन थर्ड रूल लग सकता है। अदरवाइज अगर मान लेते हैं 6 की जगह पे 7 होंगे तो क्या लग सकता है, बिल्कुल नहीं लगेगा। आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्या ऑड नंबर ऑफ सब इंटरवल्स के लिए सिम्पसन वन थर्ड रूल काम करता है, बिल्कुल काम नहीं करता। ठीक है, तो याद रखिएगा एन शुड बी इवन। एन क्या होना चाहिए बच्चे, इवन होना चाहिए। एन होता है नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। ठीक है, तो ये इवन होना चाहिए, इवन होगा तो सिम्पसन वन थर्ड रूल आप लगाओगे, अदरवाइज आप नहीं लगाओगे।
मेरी 2-3 बातें मैंने आपको बताई है, पहले आपको ये सब समझ में आ गया, फिर हम रूल के ऊपर आएंगे सीधा सीधा। सबसे पहले डिग्री ऑफ प्रिसीजन अगर मैं बात करूंगा इसकी क्या होती है बच्चे, ये 2 या 2 से कम हो सकती है, तो मैं 2 की बात करता हूं। 2 डिग्री तक जो है ये करेक्ट आंसर देता है या एग्जैक्ट आंसर देता है बिना एरर के। पैराबोलिक इसका कर्व होता है, ठीक है। नंबर ऑफ स्ट्रिप्स या नंबर ऑफ सब इंटरवल जो होते हैं वो ऑलवेज इवन होते हैं, यानी एन की वैल्यू क्या होती है बच्चे, ऑलवेज इवन होती है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस होल थिंग, ठीक है, जो भी मैंने अब तक लिखा है यहाँ पे, ठीक है। आप इन सब का इंटरवल, जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, चाहे इंटरवल्स लिखे हैं या सब इंटरवल्स लिखे हैं, आप सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात ये आती है कि सर ये रूल लगाते किस तरीके से। तो देखो, जैसे ट्रेपेजॉइडल रूल होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, वैसे इसका भी एक फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है, जैसे अगर आपको एक कोई फंक्शन दे रखा है, इंटीग्रेशन ए से बी तक, एक डेफिनेट फंक्शन है, डेफिनेट कर्व है, और वो फंक्शन y कोई फंक्शन है, जनरली इसको fx भी लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इसको अगर आप सिम्पसन 1/3 रूल से सॉल्व करो तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चे h/3। कुछ बुक में इसको डेल एक्स लिखा जाता है, h को। डेल एक्स मतलब होता है विथ ऑफ इंटरवल, सब इंटरवल की जो विथ होती है उसको ही हम डेल एक्स या h बोलते हैं, ठीक है। तो आपकी बुक में चाहे वो डेल एक्स लिखा हुआ है चाहे वो h लिखा हुआ है, दोनों बात एक है। इसको भी y की जगह पे fx लिखा जाता है। लिमिट भी कई बार जो होता है x0 से लेके xn तक वर्ड यूज कर दिया जाता है, तो वो डिपेंडेंसी आती है कि वो कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। सेम रूल रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा। तो आपको इसके लिए एक नंबर याद रखना है 142, ठीक है। 143 याद नहीं रखना, ठीक है, वो गलत नंबर है, ठीक है, वो तुम बचपन से पढ़ रहे हो। 143, 142 याद रखना है, ठीक है। 142 मतलब ये होता है कि पहला वाला कोएफिशिएंट जो सम होगा, कोऑर्डिनेट्स जो होंगे या ऑर्डिनेट्स जो होंगे, सॉरी ऑर्डिनेट्स बोल रहा हूं मैं वर्ड्स, ठीक है, पहले वाले जो ऑर्डिनेट होंगे, ठीक है, इनको 1 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तीसरे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 142 एक नंबर याद रखिएगा सिम्पसन 1/3 रूल के लिए, ठीक है। तो होता क्या है इसका फॉर्मूला होता है h/3 y0 प्लस yn। y0 होती है स्टार्टिंग का ऑर्डिनेट और yn होता है एंड वाला ऑर्डिनेट, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y1 प्लस y3 प्लस y5 डॉट 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 yn। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये ऑड सारे के सारे ऑर्डिनेट्स है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इनिशियल और फाइनल को ऐड करना है, फिर 4 से मल्टीप्लाई करनी है ऑड ऑर्डिनेट्स के सम को, फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करनी है इवन ऑर्डिनेट्स के सम को, ठीक है। तो याद रखिएगा 2 इंटू इवन करना है, 4 इंटू ऑड करना है और 1 इंटू इनिशियल और फाइनल करना है, ठीक है, ऐड। तो जैसे ही आप इसको करोगे, ऐसे इसको याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 का मल्टीपल है ना, और ऑड नंबर जैसे 1 3 5 7 9 ऐसे चलेगा, 2 4 6 8 10 इस तरीके से चलेगा। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसको कैसे करना होता है देखो मैं करके दिखाता हूं। इसको करने से पहले एक दो चीजें और बता देते हैं। h कैसे निकालते हैं, h अगर देखो आपको नॉर्मल एक टेबल दे रखी है तो टेबल में तो h गिवन होगा, और अगर नहीं गिवन है तो अब आपको h निकालने के लिए याद रखिएगा h का फॉर्मूला होता है फाइनल लिमिट में से इनिशियल लिमिट को माइनस करना है आपको, ठीक है। तो दोनों लिमिट को माइनस करना है, b माइनस ए और अपॉन n, n मतलब होता है नंबर ऑफ सब इंटरवल से इसको डिवाइड कर देना है, h की वैल्यू आ जाएगी। h क्या है, दोबारा से बोल रहा हूं, इंटरवल की विड्थ है वो, ठीक है ना। तो जो भी सब इंटरवल होगा उसकी विड्थ होती है h। अब इसके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं सर वो बताओ, ठीक है। तो चलिए, जैसे सपोज करिए, पहला तो मैं जितना बताया है उसके ऊपर क्वेश्चन देता हूं, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करूंगा, ठीक है ना। तो देखो क्या क्या बता दिया, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन दे आपको। पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एक यूकेपीएससी के लेक्चरर मेंस का क्वेश्चन है, और एलटी में भी आया था ये क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन में बोल रखा है इन सिम्पसन 1/3 रूल द कर्व y is equals to fx is assumed to be। ये कर्व किस तरीके का होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, सर्कल होता है, ठीक है, पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है, क्या होता है भाई साहब। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया कैसे, है ना। नेक्स्ट देखिए जरा, एक क्वेश्चन है, ये यूपी में आया था, ठीक है, पीजीटी में। क्वेश्चन में बोल रखा है सिम्पसन 1/3 रूल एंड डायरेक्ट इंटीग्रेशन हैव गिवन सेम रिजल्ट इफ द एंटायर कर्व इज अ साइक्लॉइड, द एंटायर कर्व इज अ हाइपरबोला, द एंटायर कर्व इज इटसेल्फ अ पैराबोला, द कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन। उसने ये बोला गया कि सिम्पसन 1/3 रूल जो होता है और डायरेक्ट इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो सेम आंसर आता है, तो कौन से कर्व में ऐसा सेम आंसर आएगा। तो भाई सिम्पसन 1/3 रूल का जो पाथ होता है ना, उसमें कर्व को क्या कन्वर्ट मतलब कंसीडर करा जाता है, तो आप बोलेंगे सर पैराबोला। तो अगर सपोज करो कोई पैराबोला की इक्वेशन आ गई, यानी 2 डिग्री की इक्वेशन आ गई, 2 डिग्री की जो भी इक्वेशन होती है पैराबोला की इक्वेशन होती है, ठीक है ना। तो उसका आंसर ऑलवेज एग्जैक्ट आता है, एग्जैक्ट आता है तो याद रखिएगा डायरेक्ट इंटीग्रेशन करो या सिम्पसन 1/3 रूल लगाओ, दोनों केस में इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। क्लियर।
यहाँ तक का तो चलो हमारा हो गया कौन सा पार्ट, बेसिक पार्ट। अब बात ये आती है सर इसमें अगर मान लेते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ गई तो उसको कैसे सॉल्व करना है सर। तो याद रखिएगा इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। जैसे ये जो आपको मैं एक मान लेते हैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ और इसको अगर आप जूम करोगे तो आपको दिखाई देगा, पर मैं इसको क्योंकि आपको छोटा दिख रहा होगा तो मैं इसको रीड कर लेता हूँ। टॉर्क एक्सर्टेड ऑन अ फ्लाई व्हील, ठीक है, ओवर अ साइकिल इज लिस्टेड इन द टेबल फ्लाई व्हील एनर्जी इन जूल पर यूनिट साइकिल यूजिंग सिम्पसन्स रूल इज, ये आपको एंगल दे रखा है डिग्री में और यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू दे रखी है। टॉर्क मतलब y की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है, fx जिसको हम बोलते हैं, और यहाँ पे ये x की वैल्यू है, ठीक है। अब आपसे ये बोला गया है कि इसका सिम्पसन रूल से अगर मान लेते हैं हम इसका ना फ्लाई व्हील है ये, है ना, उसकी एनर्जी की बात हो रही है। अगर मान लेते हैं सिम्पसन रूल से इसका अंडर एरिया निकालने की कोशिश करते हैं, एरिया अंडर द कर्व, तो क्या निकलेगा। तो सबसे पहले तो क्या यहाँ पे सब इंटरवल्स इवन है या नहीं है, पहले तो ये चेक करते हैं। सब इंटरवल्स इवन कैसे चेक करते हैं, इसको निकालने का देखो बहुत ही इजी तरीका है। यहाँ पे पहले यहाँ पे काउंट करिए कितनी ऑब्जर्वेशंस गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑब्जर्वेशंस गिवन है। तो इसका मतलब ये होता है कि 7 पॉइंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 पॉइंट से आप ये समझ पा रहे हो कितने स्ट्रिप्स मैं बना सकता हूं। तो आप बोलेंगे 7 पॉइंट से सर 6 स्ट्रिप्स बन सकती हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 सब इंटरवल्स आप बना सकते हो। आपको इस तरीके से बना के नहीं देखना, नंबर ऑफ जितने भी नंबर ऑफ इंटरवल्स गिवन होंगे ना, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी उनमें से बस एक कम कर देना है। जैसे यहाँ पे 7 ऑब्जर्वेशंस दिख रही हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक कम कर दो। अगर वो इवन नंबर है तो सिम्पसन 1/3 रूल लग जाएगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं हम पहली ऑब्जर्वेशन, इसको सेकंड, इसको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, और ये लास्ट ऑब्जर्वेशन भी कहलाती है, ठीक है। इसी तरीके से इसको जो बोला जाता है, इसको y0 बोला जाता है, इसको y1 बोला जाता है, इसको y2 बोला जाता है, इसको y3 बोला जाता है, ठीक है। फिर ये y4 होगा, फिर ये y5 होगा, और ये क्या होगा बच्चे, y6 होगा। ऑलवेज y0 से स्टार्ट करिएगा, ठीक है ना, y6 होता है। और इसको yn भी बोला जाता है क्योंकि ये आखिरी ऑब्जर्वेशन है ना, अपनी आखिरी ऑर्डिनेट है, आई मीन, है ना, तो इसको yn भी बोला जाता है। अब अगर इसको सिम्पसन 1/3 रूल से सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करना है, देखो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला काम आपका रहेगा इसमें, सबसे पहले आपको निकालना क्या है, सबसे पहले आपको निकालना है h क्या है, h होता है b माइनस a अपॉन n। तो b क्या होता है, b होता है लास्ट ऑब्जर्वेशन 360 माइनस a, ये डिग्री में है, ठीक है, याद रखिएगा 0 डिग्री, अपॉन n 6। तो h की वैल्यू आ गई 360 अपॉन 6, यानी 60 डिग्री आ गया। 60 डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करो, 60 डिग्री π/3 रेडियन होता है, पता है ये बात, ऑब्वियसली पता होगा आपको, है ना, π/3 रेडियन होता है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिम्पसन 1/3 रूल यूज करना है। तो अगर मान लेते हैं इंटीग्रेशन 0 से π/3 तक, आपको π/3 मतलब समझ रहे हो, है ना, π/3 आप मतलब 0 से 360 डिग्री, सॉरी 0 से 2π तक अगर आपको इंटीग्रेशन करना है और y dx का करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखना है π/3, फिर अपॉन में 3, यानी h अपॉन 3, ऐसे समझिए। सिम्पसन रूल जो है वो ऐसा है, h अपॉन 3 लिखना है आपको सबसे पहले, उसके बाद पहले फिर लिखना है y0, फिर yn लिखना है, फिर प्लस 4 टाइम्स ऑफ आपको क्या करना है, y1 लिखना है, y3 लिखना है ना, 1 2 3 4 5, और y5 लिखना है, ठीक है। उसके बाद में प्लस 2 टाइम्स ऑफ जो बचे हुए हैं, ठीक है, जैसे y2 बच गया है ना, और ये 6 है शायद, है ना, y6 बच गया है, ठीक है। तो y6 तो हमने ले लिया, ठीक है, y2 बच गया है, बस इतना आपको लिख देना है, और y4 बच गया है, y4 आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये लिख देना आपको। अब जैसे आप लिखोगे इसके बाद में इसको सॉल्व करना शुरू करो। h की वैल्यू है π/3 को 3 से डिवाइड करो, y0 जो है बच्चे वो पहला वाला होता है y0, और yn क्या होता है, लास्ट वाला होता है, इसको y6 भी बोल सकता हूं मैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, सबसे पहले 0 प्लस 0 ऐड कर लो, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ y1 अगर मैं आपसे पूछूंगा कितना है तो आप बोलेंगे ये है सर 1066, प्लस y3 कितना है 0, प्लस y5 कितना है, तो ये 1 2 3 4 5, ये है माइनस का 3 5 5, है ना। फिर प्लस 2 टाइम्स ऑफ y2 कितना है, y2 है माइनस 3 2 3 है, प्लस ये वाला कितना है y4 323 है बच्चे। सबको रख लो, सबको रखेंगे तो ये π/3 3 9 हो गया, ठीक है। और इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हमारे को, तो 0 तो ये हो गया। अब 4 की मल्टीप्लाई, पहले तो इनको माइनस करेंगे हम, देखो 1066 में से मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं आपके लिए, 1066 में से अगर मैं माइनस करता हूं 355 तो 711 मिलता है, 711 मिलता है। इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बच्चे हो जाएगा 2844,
ठीक है। और ये देखो तीसरा वाला 0 हो रहा है, ये तो 0 हो गया माइनस होके, तो ये कुछ आ रहा है पाई बाय 9, है ना, पाई बाय 9 आ रहा है और इंटू 2844 आ रहा है। तो चाहो तो आप पाई की वैल्यू रख दो, पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलेंगे सर 3.14 अप्रोक्सीमेट, है ना, इंटू 2844, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 कर देंगे, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रही है बात इतनी, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करना है हमारे को, आपके पास में आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ 992 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा, 992 पॉइंट लगभग 3 के आसपास, ठीक है, इसके आसपास कुछ आंसर आएगा। और इसका अप्रोक्सीमेट आंसर अगर मैं मतलब इसको राउंड ऑफ करूं तो ये 993 के आसपास वाला जो है वो करेक्ट आंसर देगा, ऑप्शन नंबर 2। तो ये होता है सिम्पसन 1/3 रूल। आपको समझ में आया किस तरीके से करा, दोबारा से बताता हूँ। फॉर्मूला देखो ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है, h/3 y0 प्लस yn, 4 टाइम्स ऑफ ऑड वाले जितने भी होंगे उन सबको ऐड करना है, और 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स आपको ये करना है। इसके लिए आपको जो भी टेबल दे रखी होगी, पहले तो ऑड ऑर्डिनेट्स आप निकालेंगे उसमें से, ठीक है, जैसे टेबल दे रखी थी इसमें से ऑड ऑर्डिनेट्स ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा। इवन ऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये वाला होगा, ये वाला होगा, और इनिशियल और फाइनल ऑर्डिनेट निकालेंगे। आप निकाल लिया, निकालने के बाद में सारे के सारे इसमें फॉर्मूले में रखेंगे, जैसे y0 ये, yn ये, 0 0, फिर y1 y3 y5, y1 y3 y5, इन सबको ऐड कर देंगे तो यह आ जाएगा ऐड करने के बाद में, और ऐड करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद y2 और y4 को ऐड कर देंगे, ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद में जो h होता है, h कैसे निकालते हैं वो भी देखिए। h निकालने का तरीका बड़ा इजी है। h निकालने के लिए क्या करना है, b माइनस ए अपॉन एन, b जो होगा वो लास्ट वाला नंबर, a जो होगा वो स्टार्टिंग वाला नंबर, इसको n से डिवाइड करो। याद रखिएगा जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, और इंटीग्रेशन मान लेते हैं कर रहे हो आप, तो याद रखिएगा एंगल जो होता है वो उस केस में आप जनरली जो होता है वो रेडियन में लेंगे आप, ठीक है, डिग्री में नहीं लोगे। तो यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट करके इसका आंसर आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। अभी हम जो है एंगल को x डिग्री कंसीडर कर रहे हैं, याद रखिएगा क्या कंसीडर कर रहे हैं, x डिग्री। अगर आप थीटा डिग्री कंसीडर कर रहे हो तो यहाँ पे dx की प्लेस पे आप d थीटा यूज कर सकते हो उस केस में। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ, एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको ना चीजें क्लियर हो जाएं कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इसका। जैसे आपको ये बोल रखा है कि एक ये फंक्शन है और इसमें ये बोल रखा है कि इसका इंटरवल जो सब इंटरवल है उनका गैप है 0.25, वो दिख भी रहा है हमारे को, देखो 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1, कितने आपको पॉइंट दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 में से एक कम करो 4, 4 एक इवन नंबर है तो इसमें सिम्पसन 1/3 रूल लग जाएगा। समझ में आ गई बात? अब देखो आपसे ये बोल रखा है कि इसका इंटीग्रेशन करके बताओ 0 से 1 तक इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 0 से 1 तक, ठीक है, यहां तक इंटीग्रेशन करके इसका क्या आएगा। तो देखो सिम्पसन 1/3 रूल क्या कहता है, अगर आपको 0 से 1 तक इंटीग्रेशन करना है y dx का, y एक फंक्शन होगा, है ना, उसका इंटीग्रेशन करना है आपको, है ना। यहाँ पे fx वर्ड यूज करें, हम y वर्ड यूज करें क्योंकि हमारे को उसी तरीके से उसको लर्न कर रखा है हमने, है ना। तो इसका होता है y0 प्लस yn करते हैं हम। फिर क्या करेंगे बच्चे, 4 टाइम्स ऑफ, कितनी ऑब्जर्वेशन है इसमें, देखो 0 1 2 3 4, 4 ऑब्जर्वेशन है, तो ये तो 1 हो गई, ये 3 हो गई, ठीक है, ये 2 हो गई और ये 4 हो गई और ये y0 हो गई, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा इसमें ऑड ऑब्जर्वेशन क्या है, तो y1 और y3 है, तो y1 और y3 को ऐड कर देंगे हम, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ y2 इवन ऑब्जर्वेशन है क्योंकि ये yn की जगह पे क्या आएगा, ये तो y4 ही होगा, है ना, लास्ट ऑब्जर्वेशन, तो ये y4 होगा। कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मूला बनेगा। अगर आप 0 से 1 तक ले रहे हो तो y0 प्लस y4, y0 प्लस y4, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लास्ट ऑब्जर्वेशन बचे। उसके बाद 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ ऑड ऑब्जर्वेशंस वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, ऑर्डिनेट वर्ड यूज भी कर सकते हैं आप, प्लस 2 टाइम्स ऑफ इवन ऑर्डिनेट, है ना, सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स। तो इवन ऑर्डिनेट तो है ही नहीं इसमें, एक ही है ना, तो उसको हम बस ऐसे ही लिख देंगे, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट है किसी भी तरीके का, समझ में कोई चीज नहीं आ रही हो? पक्का? चलो बढ़िया। अगर ऐसा है तो अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे को क्या करना है बच्चे, h निकालना है। h कैसा होता है, कैसे निकालते हैं बच्चे, इसमें से इसको माइनस करना है और जितने भी इंटरवल थे, सब इंटरवल्स थे, उससे डिवाइड करना है। यहाँ पे सब इंटरवल कितने हैं, 4, है ना, तो ये होता है b माइनस ए बाय एन होता है, तो ये क्या करेंगे 1 माइनस 0 बाय 4 हो जाएगा, तो 0.25, ये तो सब इंटरवल इसमें गिवन भी था, 0.25 इसका सब इंटरवल का गिवन भी है ना, तो ये लिख देना है आपको। अब यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू डालना शुरू करेंगे। वैल्यू डालना शुरू करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 y dx इज इक्वल्स टू 0.25, या 1/4 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो 1/12 आ गया है, ठीक है, 4 3 12,
1/4 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। y0 मतलब 1 हो गया, फिर y4 0.5 हो गया, है ना। अब 0.5 ये हो गया। अब क्या करेंगे इसके आगे, +4 टाइम्स ऑफ y1 कितना है, तो आप बोलेंगे सर y1 है 0.9412, है ना। और इसके साथ में जोड़ेंगे y3 कितना है 0.64, ये ऐड कर देंगे, प्लस 2 टाइम्स ऑफ y2 कितना है, तो आप बोलेंगे सर 0.8 है, ठीक है। बस इसको मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, आंसर आ जाएगा। तो 1/12, ठीक है। 1 + 0.5 1.5 हो जाता है, प्लस इसको देखो मैं कैलकुलेट ही कर लेता हूं ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए। तो देखो मैं कैलकुलेटर से ही करके बताऊंगा इसको। तो ये 0.9412 है, इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ 0.64, तो ये कुछ ऐसे आएगा 4 × 1.5812 आएगा, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेटर से करा, देखो मैं साफ बताता हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर से करा क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको पूरा का पूरा सॉल्व करने बैठूं। कैलकुलेशन हम कोई लाला थोड़ी ना है, ठीक है, जो कैलकुलेशन चेक करेंगे हम अपनी। मैथमेटिक्स और लालागिरी में फर्क होता है ना। चलो अब इसको क्या करेंगे, इसको जो भी आंसर आए इसको पहले तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6.3248 आएगा, और इसमें मैं ऐड करना शुरू करता हूँ, 1.5 ऐड करता हूँ, इसमें ऐड करता हूँ 1.6, ये कुछ फाइनल आंसर जो है वो आएगा 9.4248। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे सबको ऐड वैड करके, है ना, मल्टीप्लाई करके ऐड करके, तो कुछ इस तरीके से आएगा। इसको बस आपको क्या करना है, जो भी आंसर आया है इसको 12 से डिवाइड कर दो और आपको एक आंसर इसके आसपास मिल जाएगा। 12 को डिवाइड करके 0.7854 मिलेगा इसका आंसर, जो कि अगर मैं बोलूं तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको जो होता है वो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चे। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि सीधा सीधा आपसे क्या बोल दिया जाता है कि ये टेबल दे रखी है, ये ऑर्डिनेट दे रखे हैं, सॉल्व करके आंसर बता दो। लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं भी आते कई बार, तो फिर क्या होता है, फिर आपको ना फंक्शन दिया जाता है। जैसे सपोज करो ये फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है ना, तो फंक्शन दिया जाता है और आपको ये बोला जाता है इस फंक्शन को सॉल्व करो, या लॉग वगैरह दे दिया जाएगा, कुछ और दे दिया जाएगा, उसको सॉल्व करके सिम्पसन 1/3 रूल से अब बताओ इसका आंसर कितना आएगा, ये पूछा जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इस तरह के क्वेश्चन को अगर आपको फंक्शन दे दिया जाए तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, ये आपसे पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 1 to 3 है, 1/x dx है। आपसे बोला गया है कि अगर हम इसको सिम्पसन 1/3 रूल से सॉल्व करते हैं, दो सब इंटरवल लेकर, दो सब इंटरवल है, इवन है, तो सिम्पसन 1/3 रूल ऑब्वियसली लग जाएगा इसमें, है ना। दो सब इंटरवल लेकर अगर इसको सॉल्व करते हैं तो बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा, है ना। इंटीग्रेशन 1 से लेके 3 तक की लिमिट है इसमें। तो देखो आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आपका सबसे पहला काम होगा आपको नंबर ऑफ सब इंटरवल्स पता होना चाहिए। यहाँ पे कितने सबसे पहले बताओ, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 2 सब इंटरवल्स हैं, तो 2 सब इंटरवल्स या 2 स्ट्रिप्स, कई बार स्ट्रिप वर्ड भी यूज कर दिया जाता है, ठीक है, तो 2 स्ट्रिप्स हैं यहाँ पे। अब h की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, b - a/n करना है सबसे पहले। तो b - a/n मतलब 3 - 1/n मतलब 2, तो इसका 2/2 बनेगा, यानी 1 आंसर आ रहा है। इसका मतलब हर इंटरवल की लेंथ जो है वो कितनी है, 1 है। देखो बोल भी रखा है उसने क्वेश्चन में, नहीं भी बोल रखा होगा तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो ये होगी इंटरवल की गैप। अब आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है, यहाँ पे x लिखना है, यहाँ पे fx लिखना है, और यहाँ पे एक टेबल बना देनी है। मैं रफ टेबल बना देता हूँ यहाँ पे। तो टेबल जब बनाओगे तो यहाँ पे देखो स्टार्ट करोगे आप पहले वाले से, 1 से स्टार्ट करोगे, यानी यहाँ से, फिर यहाँ पे लिखोगे बच्चे 2, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखोगे कितना 3, मतलब एक एक के गैप में। देखो इंटरवल गैप 1 का है ना, तो 1 में 1 ऐड करोगे 2, 2 में 1 ऐड करोगे तो 3। आपको इस इंटरवल गैप के अकॉर्डिंग ही टेबल बनानी पड़ती है, याद रखिएगा। जितना इंटरवल गैप उसके अकॉर्डिंग टेबल बनती है। जैसे अगर मान लेते हैं इंटरवल गैप 0.5 का है तो आधा आधा जोड़ोगे, इसमें 1 में 0.5 जोड़ोगे, फिर उसमें 0.5 जोड़ोगे, फिर आगे जो आएगा उसमें 0.5 जोड़ोगे, इस तरीके से। यहाँ पे 1 का गैप है तो सब में 1 ऐड करोगे। अब जैसे आप ऐड करोगे, अब दूसरा काम रहेगा कि आपको ना इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 1/x में अगर मैं x की जगह पे ये नंबर डालूं तो आंसर कितने कितने आएंगे। तो पहले 1/x में x की जगह पे अगर मैं 1 डालता हूं तो 1/1 आंसर आएगा, यानी 1 होता है। फिर मैं अगर मान लेते हैं 2 डालता हूं तो 1/2 होता है, 1/2 डाल देंगे, ठीक है। 1/2 कितना होता है अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर 0.5 होता है ना। फिर क्या कर सकते हैं, 1/3 डाल सकते हैं, 1/3 0.33 होता है, अप्रोक्सीमेट, है ना। चाहो तो 1/3 भी छोड़ सकते हो, क्योंकि छोटा क्वेश्चन आप इसका अप्रोक्सीमेट आंसर ना देकर आप इसको पहले आप इसको एलसीएम से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो बट
मैं इसको वैसे ही सॉल्व कर रहा हूँ। क्लियर? तो इंटीग्रेशन जैसे 1 2 3 1 अपॉन एक्स डी एक्स आपको दे रखा है, तो इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करना है, एच अपॉन 3 करना है। एच अपॉन 3 का मतलब ये होता है 1 को 3 से डिवाइड करना है, फिर स्टार्टिंग और एंड वाले को ऐड करना है, स्टार्टिंग और एंड वाले को ऐड करना है। स्टार्टिंग पे क्या है बच्चे, वाई नोट कितना है, तो आप बोलेंगे 1 है। वाई एन कितना है, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे 0.3 है, 3 है। उसके बाद जो ऑड वाले होंगे, ऑड वालों को 4 से मल्टीप्लाई, इवन वालों को 2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये जो पहला वाला होता है इसको वाई नॉट बोलते हैं, इसको वाई वन बोलते हैं, इसको वाई टू बोलते हैं। तो यहाँ पे इवन वाले तो यूज हो गए हैं, ऑड वाले यही तो बचा है एक, तो इसको क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 0.5। आगे बात समझ में, मेरी बात समझ पा रहे हो आप, क्या कर रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूं मैं? ठीक है, तो 1/3 ये हो गया। 1/3 को अब इसको ऐड कर लो, देखो 1 प्लस 0.33 1.33 हो जाएगा। 4 पंजे 20 होता है तो 2 आ गया ये, तो 2 3.33 के आसपास आ रहा है। ठीक है, 1/3 इंटू, तो क्या करेंगे, इसका अप्रोक्सीमेट ही आंसर निकलेगा, है ना। तो इसको कट करेंगे तो 1.11 के आसपास अप्रोक्सीमेट आंसर इसका होगा। तो हम इसको ऑप्शन नंबर कौन सा बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्या आपको समझ में आया? हाँ भाई साहब, समझ में आ गया है? क्लियर है? पक्का? चलो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये क्लियर है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब आपको क्वेश्चन देने वाले हैं, तो क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आंसर बताइएगा। ठीक है, हाँ हो सकता है कि ये थोड़ा थोड़ा टफ हो जाए, लेकिन हाँ आप कैलकुलेटर का यूज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अभी सॉल्व करने के लिए, लेकिन आंसर सही दीजिएगा। ठीक है, चलो बाकी बात ये आती है कि इसको अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। तो अटेम्प्ट करने का तरीका बड़ा इजी है। अटेम्प्ट वैसे ही करना है आपको। सबसे पहले तो क्या करना है बच्चे, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। एन कितना होगा, एन कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिप्स होंगी भाई, 1 से लेकर 7 तक कितनी स्ट्रिप्स दिखती हैं आपको, तो आप बोलेंगे सर 6 स्ट्रिप्स दिखती हैं। 7 - 1 अगर मैं करता हूं तो 6 स्ट्रिप्स दिखती हैं। तो 6 स्ट्रिप्स हैं तो एन की वैल्यू 6 होगी, 6 सब इंटरवल्स हैं इसमें। अब आपसे पूछा जाता है एच क्या होगा, तो एच होता है b - a अपॉन एन, यानी 7 - 1 अपॉन 6। ठीक है, 1 कर देते हैं तो 6/6 कितना होता है, 1 होता है। यानी हर इंटरवल का गैप कितने कितने का है, 1 1 का है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 0 से लेके सब में स्टार्ट करेंगे हम। देखो मैं इसका एक रफ वो बना लेता हूं। ठीक है, यहाँ पे सपोज करो x लिख रखा है, यहाँ पे fx लिख रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, पहला वाला नंबर लिखोगे, फिर इसमें 1 जोड़ोगे, 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 फिर इसमें 1 जोड़ोगे। कब तक जोड़ेंगे, जब तक ये ऊपर वाली लिमिट नहीं मिल जाती है, 7 तक नहीं मिल जाता है। जोड़ने के बाद में अब आपको क्या करना है, सबके ना जो जो आंसर आ रहे हैं 1/x करके वो आपको लिखने पड़ते हैं। तो आप चाहो तो मतलब पूरा सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करेंगे तो देखो ये यहाँ पे जो 1/x है ना, यहाँ पे ये रखना है। तो पहले तो 1 रखा जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, है ना, 1/6 हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। तो आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करोगे, फिर आपका आंसर निकलेगा। तो इंटीग्रेशन कैसे निकालना है इसका, इंटीग्रेशन 1 से लेके 7 y dx, है ना। तो क्या होता है h/3 यानी 1/3। फिर स्टार्टिंग और एंड वाले को ऐड करो, 1 + 1/7, समझे। फिर प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑड वाले कौन कौन से होंगे, देखो ये होता है y0, ये होता है y1, ये होता है y3, और ये क्या हो गया बच्चे, y5। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 1/2 + 1/4 + 1/6, इसको ऐड करेंगे प्लस 2 टाइम्स ऑफ इवन वाले, ये और ये 1/3 + 1/5, इन दोनों को ऐड कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 + 1/7 सॉल्व कर लेते हैं, 8/7 हो गया, है ना, प्लस 2 4 6, इसका एलसीएम कितना होगा, 12 होगा, है ना। 2 × 12 4 × 12, 2 × 12 4 × 12, 6 दूनी 12, 6 3 9 2 11, 11/12, है ना। और इसको शायद 4 से मल्टीप्लाई भी करना तो 44/12 हो जाएगा, है ना। 44/12, या एक काम करो 4 से मल्टीप्लाई करना तो 4 से बाहर वाले जो 4 से, इसको 11 ही रखो, 4 से 12 काट दो, 3 बारी में कट हो जाएगा, है ना। तो ये 11/3 आ जाएगा। ठीक है, 11/3 आ गया, प्लस ये 3 और 5 का एलसीएम होता है 15, तो ये बनेगा बच्चे 5 और 3 8, है ना, 8 दूनी 16, 16/15 बनना चाहिए मेरे हिसाब से। अब इन तीनों का एलसीएम लोगे तो 15 7 105 आता है, 1/3, तो ये आ गया 105। अब 7 ही कम 7, 7 पंजे 35, 15 8 120, 120 ये हो जाएगा। 3 से 1 कट होगा कितनी बारी में, 3 × 9, ठीक है, और 3 पंजे 15, 35, 35 की 11 से गुणा करेंगे 385 होगा, प्लस 15 के 7 बार 16 सत्ते कितना होता है, 112 शायद,
ठीक है, तो इन सबको बस बाकी ऐड वैड करना है आपको, ऐड करके जो भी मिलेगा आपका आंसर आ जाएगा उसके, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर निकाल लेना जो भी आएगा, ठीक है। तो ये होता है इसको करने का तरीका। इसको मैं चलो तो ऐड करके बता देता हूँ इसको। ये ऐड करके टोटल बनेगा ये 617 अपॉन 3 पंजे 15, ओके, और 3 एकम 3, ठीक है। अब 617 को डिवाइड करूंगा अगर मैं 315 से तो कुछ 1.95 के आसपास आंसर आ रहा है, 1.958 के आसपास अप्रोक्स। तो ऑप्शन नंबर अगर मैं आपसे पूछूंगा कौन सा है इसका, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चे, ठीक है। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से आपको इसको निकालना है। अगर आप निकाल पाएंगे तो आपसे सारे आंसर बन जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको ये रूल समझ में आ रहा है? आपको ये समझ में आ रहा है कि हम इसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं? पक्का ना? समझ में आ रहा है? पक्का? चलो अच्छी बात है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं कि सर समझ में नहीं आया। जो समझ में नहीं आया आप बिल्कुल बता सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा उसको दोबारा से एक्सप्लेन करने के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे सकता हूँ क्या? ये होमवर्क में ले लो, सेम क्वेश्चन है, लिमिट चेंज करी है मैंने, है ना। तो 0.5 से 1.5 की लिमिट डाल दी है, बस लिमिट चेंज करके मैंने क्वेश्चन चेंज करा है ना, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करा है। तो इसको आप खुद करिएगा। देयर आर 4 ऑप्शंस, क्योंकि आप इसको खुद भी बनाएंगे तो आपको पता लगेगा किस तरीके से होते हैं ना क्वेश्चन, ठीक है। तो एक इसमें से करेक्ट आंसर है, आपको ये बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ठीक है, अब एक क्वेश्चन और दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको आंसर बताना है। हाँ, इसमें ऑब्वियस सी बात है कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, तो आपको हो सकता है कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। कर लेना भाई साहब, क्या दिक्कत वाली बात है ना, कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कितनी है इसमें, है ना। तो आप बोलेंगे सर 6 स्ट्रिप्स हैं, 6 स्ट्रिप्स हैं। तो चलिए n की वैल्यू कितनी, 6 हो गई। और इसको फिर डिवाइड करेंगे विथ लेंथ से। कैसे पता लगेगा? b माइनस ए बाई एन। तो b माइनस ए 6 माइनस 0 बाई 6 कितना हो जाता है बच्चे? 1 हो जाता है। तो ये हो गया इसका इंटरवल गैप, है ना। या इसको ऐसे समझो कि सब इंटरवल की जो विथ है वो आ गई है, h आ गया। तो आपको क्या करना है? आपको टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल कैसे बनाएंगे? ठीक है, टेबल ऐसे बनाएंगे, ठीक है। 6 यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे fx या y लिख सकते हो आप। y भी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y को ही तो fx बोलते हैं ना, है ना। तो आप यहाँ पे y लिखो या fx लिखो, कुछ भी लिखो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सबसे पहले 0 से स्टार्ट करना है, फिर एक एक जोड़ते रहना है। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। तो एक एक जोड़ते रहना है बस, इसमें अब वैल्यू डालते रहना है। वैल्यू डालते रहेंगे, काम होता रहेगा, बस जिंदगी के मजे, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे अगर मैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है, इसमें x की जगह पे 0 डालता हूँ तो आंसर कितना आएगा? 1/1 प्लस 0, तो 1 आ गया। फिर हम क्या करेंगे? मान लेते हैं 1 डालते हैं, तो 1/1 प्लस 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, सही है। उसके बाद में सपोज करो मैं 2 डालता हूँ तो 1/3 हो जाएगा, है ना। 3 नहीं होगा, एक मिनट, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 होगा, ठीक है। उसके बाद 3 डालते हैं तो 1/1 प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा 10, है ना। तो 1/10 आ जाएगा। 4 डालते हैं तो 16 प्लस 1 17 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 डालते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 25 और 1 26, 1/26 हो जाएगा। 6 डालेंगे तो 1/37 हो जाएगा। ये आ गई सारी की सारी वैल्यूज। अभी इसको मैंने पॉइंट में सॉल्व नहीं करा है, ऑब्वियस सी बात है, पॉइंट में सॉल्व करने में थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज वगैरह करना पड़ता है, ये तो हमने डायरेक्ट ऐसे ही कर दिया है, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे? इंटीग्रेशन 0 से 6, है ना। और जो फंक्शन दे रखा है फंक्शन dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। तो ये क्या? h/3, 1/3, h/3 ऑलवेज 3 से डिवाइड करते हैं सिम्पसन रूल में, है ना। याद रखिएगा इस बात को, h/3। उसके बाद में पहला और लास्ट वाले को ऐड करो, तो 1 प्लस 1/37, है ना। इसको ऐड करो प्लस 4 टाइम्स ऑफ जो ये वाले हैं, 1 2 3, ठीक है। देखो y0 y1 फिर y2 y3 y4 y5, इसको ऑड प्लेसेस पे जो है उनको ऐड करना है। 1/2 1/10 1/26 इसको ऐड करना है। फिर प्लस 2 टाइम्स ऑफ जो इवन प्लेसेस पे उनको ऐड करना है। जैसे 1/5 दिख रहा है आपको, 1/17 दिख रहा है, 37 को पहले ले चुके हैं, वो लास्ट टर्म थी, है ना। तो जैसे आप लोगे इसको, अब इसको सॉल्व करो, 37 1 37 38/37, तो ये हो गया, ठीक है। प्लस ये शायद 26, इसका एलसीएम कितना आएगा? 26 दूनी 52 होता है, 52 4 बारी में तो नहीं आएगा, 5 बारी में कर लो, 5 बारी में आएगा तो इसका बनेगा 2 पंजे 10 6 पंजे 30, 130 बनेगा मेरे हिसाब से,
ठीक है, 130 एलसीएम आएगा। अब इसको ऊपर सॉल्व कर लो, 65 और 10 से 13, 26 से जाएगा 5 भरी में, 65 13 और 5, तो आई गेस 4 इंटू समथिंग, 65 13 5, 83 आ रहा है। ठीक है, 83, 4 इंटू 83 आ रहा है, प्लस और इसको 2 इंटू ये बनेगा 17 पंजे 85, तो ये हो गया नीचे 17 और 5, 7 5 22 हो गया है ना, ऐसा कुछ बन रहा है। तो इसको आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखो इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर देता हूँ, इतना टाइम नहीं है अपने पास में। ठीक है, तो ये 38/37 प्लस 4 इंटू 4 मतलब 166 डिवाइडेड बाय 166 थोड़ी ना, डिवाइडेड बाय 65, हाँ 2 से कट हो रहा है ना 65। ठीक है, उसके बाद में ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 1.36 के आसपास आएगा अप्रोक्सीमेट। तो 1.36 आपको जो आंसर दिख रहा है वो हो गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, देखो ये जो लास्ट वाला काम करा है ये हमने कैलकुलेटर। अब देखो ये क्वेश्चन जो ये है इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, सबसे पहले तो ये चीज हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। क्वेश्चन जो है वो दोबारा से मैं रीड करता हूँ। क्वेश्चन जो है वो ये है कि इंटीग्रेशन 4 से 5.2 log x dx आपको दे रखा है और नेचुरल लॉग है। ठीक है, आपसे पूछा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसको अगर सिम्पसन 1/3 रूल से निकालना है, क्लास जो इंटरवल का साइज है वो गिवन है आपको, इंटरवल के नंबर गिवन नहीं है कि कितने सब इंटरवल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जो गिवन है वो देखो, गिवन क्या है, h की वैल्यू गिवन है 0.3 गिवन है, b की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू है बच्चे 5.2, a की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू कितनी है 4 है। तो यहां से सबसे पहले आपको ये पता है कि h इज इक्वल टू होता है b माइनस a बाय n, तो n को निकाल लो। n को कैसे निकालोगे, इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर शिफ्ट करो, तो n की वैल्यू हो रही है b माइनस a अपॉन h हो रही है। ठीक है, तो n अगर मेरे को निकालना है तो b की वैल्यू है 5.2 है ना, इसमें से 4 माइनस करो अपॉन में h जो भी दिख रहा है h कितना है 0.3, ये निकाल लो। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे 5.2 माइनस 4 1.2 डिवाइडेड बाय 0.3 4 आ जाता है ना, तो 4 आ गया, यानी 4 आपके ऐसे बन सकते हैं इंटरवल्स है ना, सब इंटरवल्स। अब इसको 4 के लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी, तो टेबल कैसे बनाएंगे, टेबल ऐसे बनाएंगे। और याद रखिएगा जब भी हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो टेबल वहीं से स्टार्ट करनी है आपको जहां से लोअर लिमिट स्टार्ट हो रखी है। ठीक है, तो टेबल आपको वहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी जहां से लोअर लिमिट स्टार्ट हो रखी है, जैसे x से fx है तो लोअर लिमिट 4 से स्टार्ट है, तो 4 लिखेंगे, फिर 4 में 0.3 ऐड करेंगे, फिर इसमें 0.3 फिर ऐड करेंगे, फिर इसमें 0.3 फिर ऐड करेंगे, 4.9 हो जाएगा, फिर 0.3 फिर ऐड करेंगे, 5.2 हो जाएगा। तो आपको ये देखेंगे कि यहाँ पे ना 4 जो है वो सब इंटरवल्स हमने बनाए हैं, और ये जो टेबल है उसका यूज करके हम अब जो है वैल्यूज निकालना शुरू करेंगे। तो वैल्यूज जो होंगी सबसे पहले तो यहाँ पे 4 रखेंगे, देखो ये log 4 हो जाएगा, फिर 4.3 हो जाएगा log 4.3, ये हो जाएगा log 4.6। अब देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए कैलकुलेटर ही करना पड़ेगा, उसको यूज ही, ऐसे तो निकलने से रही। 5.2 की तो वैल्यू याद नहीं है आपको है ना मुझे याद है ना आपको याद है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिम्पसन का फॉर्मूला लगाने से पहले आपको सबकी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो अप्रोक्सीमेट आंसर देते हैं, याद रखिएगा इसका अप्रोक्सीमेट को कुछ इस वाले सिंबल से हम डिनोट करते हैं। तो अप्रोक्सीमेट कभी ऐसा लगा हुआ दिखेगा आपको सिंबल, तो इस अप्रोक्सीमेट आंसर की बात हो रही है। तो ये कुछ होता है 1.38 होता है ना, 387 के आसपास है ना, ये होगा log 4.3 अगर मेरे को निकालना हो तो ये होता है 1.45, मैं 3 पॉइंट्स तक निकाल लेता हूँ, 4.8 होता है। ठीक है, ये होता है log 4.6, 1.526 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 4.9 निकालना है अगर मेरे को तो 1.58 और 9 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला निकालना है 5.2 तो 1.64 और 8 हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाती है। अब इसका सॉल्व करना है तो सॉल्व किस तरीके से करेंगे, 4 से 5.2 तक लिखेंगे, log x है ना, dx ln x भी लिख सकते हो आप उसको, तो h/3 यानी 0.3/3 लिखोगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद पहले और लास्ट वाले को ऐड करेंगे, 1.387 को ऐड करेंगे 1.648 के साथ में, फिर प्लस 4 टाइम्स ऑफ क्या करोगे, जो ऑड वाले होंगे उनको ऐड करोगे, ऑड वाले ये दो दिख रहे हैं 1.458 है ना, प्लस 1.589 प्लस 2 टाइम्स ऑफ जो इवन वाला है उसको करेंगे 1.526। जब आप इस सबको पूरा सॉल्व कर लोगे बच्चे, ये तो 0.1 आ जाएगा ये कट के, तो है ना, तो इसका फाइनल आंसर कुछ अप्रोक्सीमेट 1.82 के आसपास मिलेगा। ठीक है, 827 के आसपास मिलेगा, जिसको हम अप्रोक्सीमेट अगर मैं चाहूं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं इसको क्या कर सकता हूँ 1.83 कर सकता हूँ, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है आपको ये रूल है ना।
क्या है, ऑब्वियस सी बात है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है, कैलकुलेशन भर भर के है ना। तो कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। अगर आपको कैलकुलेशन में समझ में आ जाती है चीजें तो हो जाएगा सारा का सारा। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, इसको करिएगा आप ना, ठीक है। ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, याद रखिएगा, मॉड एक्स में जो भी डालोगे पॉजिटिव हो जाएगा। और आपको मैंने इंटरवल निकालना बता दिया साइज से ना, नंबर ऑफ इंटरवल्स कैसे निकालते हैं, है ना। तो n = b - a/h, वो यूज करके आप नंबर ऑफ इंटरवल निकाल लीजिएगा। ये होमवर्क में रखिए। इन चारों में से एक इसका करेक्ट आंसर है, आप बनाइएगा इसका कौन सा करेक्ट आंसर आता है, ट्राई कीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा आपसे। क्लियर। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ में। और इसमें अभी कुछ रूल्स बचे हैं, जैसे 3/8 रूल बचा है, वेडल रूल बचा है ना, बाकी जो भी रूल्स बचे हैं, है ना, प्रेसिजन फॉर्मूला बचा है, प्रेसिजन की डिग्री बची है, वो सारा का सारा जो है हम आगे की क्लासेस में बताने लगेंगे आपको। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।